Hello and welcome again to my YouTube classes All Accounting. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में अकाउंटिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात की, दैट वाज व्हाट एंड व्हाई ऑफ अकाउंटिंग। और उस टॉपिक में कुछ खास टर्म्स का हमने इस्तेमाल किया और मुझे लगता है कि मुझे कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले उन टर्म्स के बारे में बात करनी चाहिए ताकि अकाउंटिंग हमारे लिए समझना बहुत ही आसान हो जाए। तो मैंने इंतखाब किया है यहाँ दो टर्म्स का फ़िलहाल जो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने लास्ट टाइम कहा था अकाउंटिंग इज़ द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ बिजनेस। तो इसी स्टेटमेंट में दो टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है, दैट इज फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन देन इवेंट्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस है क्या, और बिजनेस के साथ हमने यूज किया टर्म ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजैक्शन इवेंट्स क्या होती है। तो बिजनेस क्या है, तो ये हम कोशिश करेंगे जानने की कि बिजनेस है क्या। दो इट सीम्स अ वेरी कॉमन टर्म टू अस, लेकिन हमें बीइंग द स्टूडेंट्स एंड बीइंग द पर्सन्स और पीपल रिलेटेड टू द बिजनेस, वी मस्ट नो कि बिजनेस एक्चुअली में क्या है। तो बिजनेस क्या है, इसको हम कहते हैं बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी बिजनेस एक काम है। लेकिन इकोनॉमिक इसके साथ जुड़ा है, तो इकोनॉमिक का मतलब होता है ये वो काम है विच इज डन टू अर्न मनी, विच इज रिलेटेड विद मनी, विच इज रिलेटेड विद द लिविंग, और विच इज रिलेटेड विद एनी मटेरियल बेनिफिट। तो बिजनेस एक ऐसा काम है जो किसी बेनिफिट के लिए, मटेरियल बेनिफिट के लिए किया जाता है, और जो काम भी किसी मटेरियल बेनिफिट के लिए किया जाए उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड यहाँ मैंने लिखा है इट इज रिलेटेड टू, ये किस किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो बहुत सारी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो जो हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं दैट टू इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई मुलाजिम है तो दैट टू इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ही इज ऑल्सो डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ही इज ऑल्सो डूइंग इट टू अर्न लिविंग एंड टू मेक सम मटेरियल बेनिफिट्स, टू मेक सम मटेरियल गेन्स। तो लेकिन बिजनेस किस किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट इज इट इज रिलेटेड विद बाइंग एंड सेलिंग और मेकिंग एंड सेलिंग। बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो वाबस्ता है खरीदने से, बेचने से और बनाने से और बेचने से। किसके खरीदने, किसके बनाने से, गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है वो खरीदता है और बेचता है, और या बनाता और बेचता है। क्या खरीदता है, बेचता है, क्या बनाता है, बेचता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स को खरीदता है, बेचता है, और सर्विसेज को क्रिएट करता है, सर्विस को रेंडर करता है, सर्विस को क्रिएट करके बेचता है। ये क्यों करता है ये काम? फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए काम करता है। बिजनेस में जो ये बिजनेसमैन जो होता है ये इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, सो दैट टू गेन। यानी प्रॉफिट का मतलब होता है जो ये खर्चा करेगा इस एक्टिविटी को करने में, तो उस खर्चे को फिर ये माइनस करेगा कि इस एक्टिविटी से उसने कमाया कितना, तो वो बनता है उसका प्रॉफिट। मोटिव होता है कि मैं प्रॉफिट कमाऊं। कभी इंसान को इसमें नुकसान भी हो सकता है, लेकिन मोटिव नुकसान नहीं होता है, मोटिव होता है प्रॉफिट। और ये काम जो वो करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट, ये वो करता है कंटिन्यूअसली। इट शुड नॉट बी वंस, इट शुड बी अ कंटिन्यूअस अफेयर, इट शुड बी अ रिपीटेड अफेयर। ये रिपीटेडली ये काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम यही काम सिर्फ एक बार करेंगे या जस्ट फॉर आर ओन सेक करेंगे, अपने लिए, खुद के लिए करेंगे, दैट विल बी जस्ट कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और दैट विल बी कॉल्ड ट्रांजैक्शन। लेकिन जब यही काम रिपीटेडली किया जाए, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, तब ये बिजनेस कहलाता है। और इस काम में एक क्या इन्वॉल्व है, एक और फैक्टर इन्वॉल्व है, दैट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। इस काम में यानी बिजनेस में और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस कहलाती है, इसमें रिस्क का भी फैक्टर इन्वॉल्व है। और रिस्क का मतलब होता है चांस ऑफ लॉस, चांस ऑफ लॉस, नॉट लॉस बट चांस ऑफ लॉस। तो इस काम को करने के दौरान नुकसान होने का खतरा हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ही मेहनत और इंटेलिजेंस से काम किया जाए तो चांस ऑफ लॉस इज वेरी लेस। तो दिस इज द टर्म बिजनेस। तो इसी बिजनेस से वापस हमारी अकाउंटिंग है। मैं रिपीट करूंगा, अकाउंटिंग, आई टोल्ड यू, अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ बिजनेस, दिस बिजनेस।
Now, what are these? Next one, transactions and events of business. What are these transactions and events? ट्रांजैक्शन इवेंट हम कहते हैं एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बिजनेस में जो काम होते हैं, बिजनेस के अंदर जो काम होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन इवेंट्स। और उन्हीं काम जो काम एक्टिविटीज होती है, उन्हीं की रिकॉर्डिंग को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। तो बिजनेस में जो भी काम होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग को अकाउंटिंग बोलते हैं, लेकिन शर्त हमारी ये है कि वो काम होना चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स होनी चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स का मतलब होता है वो काम जिसको हम मेजर कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें गिव एंड टेक ऑफ मनी हो, जिसमें मनी, जिसको मनी के साथ मेजर किया जा सके। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन इवेंट्स ऑफ बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन इवेंट बोलते हैं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल्स कुछ लिखी हैं आपके लिए, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, that too is a transaction, that is a transaction. Payment of salaries and wages to the employees, to the laborers, that too is a transaction. Purchase and sale of assets, हम asset खरीदते हैं, बेचते हैं, that too is a transaction. Borrowing of loans from banks, from financial institutions, so that too is a transaction. I can give you hundreds of examples of transaction that you should remember now, that any activity which is performed in the business, which is financial in nature, is either a transaction और एन इवेंट। वो एक ट्रांजैक्शन होता है या इवेंट होता है। अब ट्रांजैक्शन और इवेंट में थोड़ी सी डिफरेंस है। ट्रांजैक्शन हम करते हैं, इट इज ऑलवेज एक्सटर्नल, और इवेंट होते हैं इंटरनल। फॉर एग्जांपल, ट्रांजैक्शन होती है बाइंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग ऑफ मशीन, सेलिंग ऑफ मशीन, तो ये होती है ट्रांजैक्शन। पेमेंट ऑफ सैलरी इज अ ट्रांजैक्शन। बट बिजनेस के अंदर से भी कुछ ट्रांजैक्शन होती है विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी थर्ड पार्टी। लाइक हम कहते हैं अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स, यूजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है व्हेन वी डिक्रीज द एसेट्स विद सम वैल्यू, बिकॉज एसेट्स डिक्रीज इन दिस वैल्यू ड्यू टू यूज। जितना ज्यादा हम एसेट को इस्तेमाल करेंगे उसका वैल्यू उतना कम हो जाएगा, और एसेट के कम वैल्यू के एसेट के वैल्यू को कम होने को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, एंड दैट इज एन इवेंट, उसको हम इवेंट कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल होते हैं और इवेंट इंटरनल होते हैं। एंड इंशाल्लाह इन द फ्यूचर क्लासेस these will be discussed again, but to move ahead with the topic of accounting, with the other topic of accounting, we must know these terms. So this was all for today in this class. So we'll be meeting in my next lecture, inshallah, in the next class with some other new topic of accounting. Till then, Allah Hafiz.